बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। आज हम इस फर्क कर अंगेज और मालूमाती वीडियो में हम किसी की रूहानी और जज्बाती सेहत पर हसद के गहरे असरात का जायजा लेते हैं। दरियाफ्त करते हैं कि किस तरह हसद के जज्बात आपके ईमान को खराब कर सकते हैं, आपके अमन में खलल डाल सकते हैं और आपकी ज़ाती तरक्की को रोक सकते हैं। हकीकी जिंदगी की मिसालों और बसीरत अंगेज तजज़िया के जरिए हम हसद की जड़ों को तलाश करते हैं और इस पर काबू पाने के लिए अमली इक़्तिदाम करने के असूल पर बहस करते हैं। तो दोस्तों, कैसे कह सकते हैं कि हसद ईमान के लिए तबाह कौन है? इस मुकम्मल वीडियो को देखें और समझें और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। हसद के बारे में समझने के लिए हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 90 और इसकी तफसीर पढ़ने, जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया उन्होंने अपनी जानों को कितना बुरा सौदा किया कि अल्लाह ने जो नाज़िल फरमाया है इसका इनकार कर रहे हैं। इस हसद की वजह से अल्लाह अपने फजल से अपने जिस बंदे पर चाहता है वही नाज़िल फरमाता है, तो ये लोग गजब और गजब के मुस्तहिक हो गए और काफिरों के लिए जिल्लत का अज़ाब है। यहूदियों ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की बजाय कुफ्र इख्तियार किया और ईमान की जगह कुफ्र खरीदना खसारे का सौदा है। इसी से हर आदमी नसीहत हासिल करे कि ईमान की जगह कुफ्र, नेकी की जगह गुनाह, अताअत की जगह नाफरमानी, रज़ाए इलाही की जगह अल्लाह ताला के गजब का सौदा बहुत खसारे का सौदा है। दोस्तों, यहूदियों की ख्वाहिश थी कि खत्म नबूवत का मनसब बनी इसराइल में से किसी को मिलता, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो इस मनसब से महरूम रहे और बनी इस्माइल को ये मनसब मिल गया, तो वो हसद की वजह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन पर नाज़िल होने वाली अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद के मुनकर हो गए। इससे मालूम हुआ कि मनसब और मर्तबे की तलब इंसान के दिल में हसद पैदा होने का एक सबब है, और यह भी मालूम हुआ कि हसद ऐसा खबीस मर्ज है जो इंसान को कुफ्र तक भी ले जा सकता है। हसद ईमान के लिए तबाहकुन है। हसद की तारीफ यह है कि किसी मुसलमान भाई को मिलने वाली नेमत छिन जाने की आरजू की जाए, और ऐसी आरजू की बुराई मोहताज बयान नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं होते। हजरत मुआविया बिन हैदा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद ईमान को इस तरह तबाह कर देता है जैसे सबर, यानी एक दरख्त का इंतहाई कड़वा निचोड़ शहद को तबाह कर देता है। याद रहे कि हसद हराम है और इस बातनी मर्ज के बारे में इल्म हासिल करना फर्ज है। इससे मुतल्लक मजीद तफसील जानने के लिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह के मशहूर किताब अहयाउल उलूम की तीसरी जल्द में मौजूद हसद से मुतल्लक बयान मुताला फरमाएं। तो दोस्तों, तो ये लोग गजब पर गजब के मुस्तहिक हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, यहूदी तौरात को ज़ाया करने और इनके अहकामात को तब्दील करने की वजह से पहले गजब के मुस्तहिक हुए और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र करने की वजह से दूसरे गजब के हकदार ठहरे। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील का इनकार करने की वजह से यहूदी पहले गजब के मुस्तहिक हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद का इनकार करके दूसरे गजब के मुस्तहिक हुए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।